Hello, bachcho. Let's discuss this question. In the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane, complexes 1 and 4 are respectively A NADH hydrogen dehydrogenase and FADH2, B FADH2 and NADH dehydrogenase, C NADH dehydrogenase and cytochrome oxidase complex, D NADH dehydrogenase and ATP synthase, या E cytochrome BC1 complex and NADH dehydrogenase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में समझना, जिसको हम ईटीएस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ईटीएस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले वो हमको समझना है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका पर्पस होता है टू रिलीज एंड यूटिलाइज energy stored in energy stored in NADH and FADH2। तो ये होता है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मकसद, उसका एम ये है। और ये इसको कैसे फुलफिल करता है, ये कैसे होता है, बेसिकली फुलफिल्स, या फिर हम कह सकते हैं अचीव्स दिस बाय कैसे करेगा, टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ये कैरियर से, सॉरी NADH और FADH2 से, एंड passing it on to electron carriers। और इससे क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब बाहर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है। तो ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तब क्या होगा, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है टोटल ईटीएस का समरी। अभी ईटीएस में कुछ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, टोटली 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होती है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। तो अभी अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है यहाँ पर, वो है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो है बेसिकली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। ये सारे आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है, तो आपको ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। और जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो है एटीपी सिंथेस। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो है NADH डिहाइड्रोजनेस और कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है NADH डिहाइड्रोजनेस एंड FADH2 डिहाइड्रोजनेस, गलत। बी ऑप्शन कहता है FADH2 एंड NADH डिहाइड्रोजनेस, गलत। सी ऑप्शन कहता है NADH डिहाइड्रोजनेस एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है मान सकते हैं इसको, लेकिन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता तो बेहतर होता। डी ऑप्शन कहता है NADH डिहाइड्रोजनेस एंड ATP सिंथेस, गलत। ई ऑप्शन कहता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड NADH डिहाइड्रोजनेस, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, NADH dehydrogenase and cytochrome C oxidase complex. Hope you have understood it well. All the best.